अविराम धूप में मोहन अपने छोटे से खेत में अथक परिश्रम करता है। पसीने की बूंदें उसके अनुभवी चेहरे पर रास्ते बनाती हैं। उसकी पत्नी विनम्र घर से निकलती है, कठोर परिदृश्य के खिलाफ गर्मी की किरण, एक साधारण भोजन लेकर। एक साझा क्षण का विराम जब वे एक साथ खाते हैं, साथ का आनंद मोहन के चेहरे पर गहरी बनी चिंता की लकीरों के विपरीत है। बच्चों की हंसी हवा में नाचती है, क्योंकि वे खेत के किनारे खेलते हैं। उनकी बेफिक्र मासूमियत मोहन को बचाने के लिए प्रेरित करती है। गांव के जीवन के हंसमुख मुखौटे के बावजूद मोहन की आंखों में गहरी चिंता झलकती है। एक मौन बोझ जो उज्ज्वल निर्दयी आकाश के नीचे ढोया जाता है, एक निर्दयी सूरज के नीचे। गांव के खेत की धरती फटी और बंजर है, जो लगातार सूखे का प्रमाण है। मोहन बादलों से रहित आकाश को देखता है। बारिश के लिए एक हताश गुहार उसके थके हुए चेहरे पर अंकित है। पास में उनकी पत्नी और बच्चे चुपचाप निराशा में बैठे हैं। उनकी उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। मोहन भारी कदमों से साहूकार के घर की ओर चलता है। एक गंभीर दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को कठोर कर रहा है। मोहन खाली हाथ लौटता है। कथा गूंजती है, उसकी विफलता के भार को बढ़ाती है। साहूकार के शब्द हवा में तैरते हैं। एक क्रूर अल्टीमेटम ठंडी उदासीनता के साथ दिया गया। अगर तुम पैसे नहीं चुकाओगे तो तुम्हें जमीन बेचनी पड़ेगी। अंधेरा मोहन की झोपड़ी को निगल जाता है। हवा में उसके भूखे बच्चों की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। उसकी पत्नी पीली और कमजोर लेटी है। उसका चेहरा टूटी हुई दीवारों से रिश्ती धुंधली रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा है। जैसे मोहन फुसफुसाता है, मैं कुछ करूंगा, हम हार नहीं मानेंगे। मोहन खेतों की ओर चलता है। उसकी निगाहें बेताब प्रार्थना में स्वर्ग की ओर खींची जाती हैं। हे भगवान, क्या गरीब होना पाप है? वह रोता है। उसकी आवाज विशाल उदासीन आकाश के नीचे पीड़ा से भरी हुई है। धुंधली सुबह की रोशनी में ग्रामीण मोहन के खेत के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दुख और अविश्वास से भरे हुए हैं। मोहन अभी भी लेटा हुआ है, जो कभी फलती फूलती भूमि की पृष्ठभूमि में एक दुखद आकृति है। उनकी पत्नी और बच्चों की तीखी चीखें हवा में गूंजती हैं। उनका दुख एक कच्चा स्पष्ट एहसास है। सभा के किनारे पर साहूकार एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा है। उसका भाव अस्पष्ट है। हवा अनकहे आरोपों से भरी है और भाग्य का भारी बोझ है। गांव वालों को मोहन की कहानी याद है, एक ऐसी कहानी जिसमें सबसे मेहनती भी भाग्य से हार सकते हैं।